हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं सीए सुमित त्यागी और आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने आया हूं अपने उन दोस्तों से जिन्होंने अभी अभी अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। जैसे तैसे दिए हैं, क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम कोई अच्छे तरीके से आप दे नहीं पाए और अब आप लोग वेट कर रहे हो अपने क्लास 12 सीबीएसई या कोई भी आप बोर्ड से हो उसके रिजल्ट का। हालांकि कुछ टाइम पहले तक तो आप लोग वेट कर रहे थे कि भाई जो बचे हुए पेपर हैं, जो आपके कुछ पेपर जो जुलाई में भी पोस्टपोन किए गए, कि वो होंगे या नहीं होंगे। बट क्योंकि अब फाइनली सीबीएसई ने बोल दिया है कि पेपर दो या मत दो, ये आपके ऊपर है। और हम भी एज्यूम करते हैं, क्योंकि देखिए पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है बाहर कि आप जाकर एग्ज़ाम दें। तो अच्छा यही है कि आप अपने एग्ज़ाम को ख़त्म माने, उनको कंप्लीट समझें और अपना रिजल्ट का वेट करें। और सीबीएसई ने बोला भी है कि रिजल्ट भी आप लोगों का, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो 15 जुलाई तक आने की पूरी पूरी उम्मीद है, 12 से 15 जुलाई के बीच में। अब मैं बात करता हूं यहां पर उन बच्चों के लिए, उन बच्चों से जो सीए करना चाह रहे हैं। लगातार मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम जैसे होने थे वो हो चुके हैं, अब हमें सीए करना है, तो आप बताइए क्या हम सीए कर पाएंगे, क्या हम इस पोजीशन में हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम सीए कर पाएंगे, हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे, और अगर अभी करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम कब फॉल करेंगे, हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। इस तरह के सवाल लगातार आ रहे हैं। सर अगर रजिस्ट्रेशन करनी भी है तो हमें साइट नहीं पता लग रही है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करें, कैसे करें। तो इन्हीं सवालों के लिए मैंने बोला यार एक एक करके इंडिविजुअली सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है हम लोगों के लिए भी। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए कि आपको सारे सवालों के जवाब एक जगह मिल जाए। फिर भी वीडियो एक तो पूरी देखना सर, आपके सारे जवाब लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी जवाब आपको चाहिए था वो सब आपको मिलेगा। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाए तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब भी मैं आपको कमेंट में दूंगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि क्या वो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देकर हटे हैं और रिजल्ट नहीं आया है, क्या वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? यस, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इस बार कोविड 19 के चलते ये रिलैक्सेशन दिया था आईसीआई ने कि अगर आप चाहो तो आप प्रोविजनल बेसिस पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बट यहाँ पर दिक्कत एक है कि उसकी लास्ट डेट 30 जून है, यानी लगभग 2 से 3 दिन बचे हुए हैं बस। तो जितनी जल्दी आप उसे करा लोगे उतना अच्छा है। उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी होगा? उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो मेन चाहिए वो चाहिए आपका एडमिट कार्ड, वो तो आपके पास हो गई। उसके बेसिस पे आप 30 जून से पहले पहले आईसीआई पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कहाँ करानी है, कैसे करानी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जब आप 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपका एग्जाम कब फॉल करेगा? तो आपका एग्जाम नवंबर वाला ही फॉल करेगा। आप जून में रजिस्ट्रेशन कराओ, 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, आप नवंबर वाला एग्जाम दे सकते हो। फिर बच्चा पूछता है सर आपने बोल दिया, हमने करा लिया, मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या ये टाइम इनफ है? हमने अगर जून में रजिस्ट्रेशन कराया, सर जून तो कंप्लीट हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 से 4.5 या शायद 4 महीने हमको मिलेंगे। क्या ये टाइम इनफ है हमारी पढ़ाई के लिए? द आंसर इज यस, रेदर आई विल से कि ये मोर देन इनफ है। सिर्फ इनफ नहीं है। देखिए हम लोग जब एग्जाम करते थे तो हम लोग मार्च में हमारे एग्जाम होते थे और मई जून में पेपर होते थे, आपको पता नहीं होगा इस बात का। आज से कुछ टाइम पहले तक जब हम सीपीटी में होते थे तो मार्च में आपके एग्जाम होते थे स्कूल के हम लोगों के, और 1.5 से 2 महीने बाद हमारा सीपीटी एग्जाम होता था। मैंने भी ऐसे ही क्लियर किया और मेरे जैसे काफी लोगों ने ऐसे ही क्लियर किया, तो क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है? क्योंकि 50% 60% से ज्यादा कोर्स तो आपका 11th 12th का होता है। अगर आप अभी कराओगे तो आपका गैप कम आएगा। अभी आप 11th 12th पढ़कर आए हो, आप सीधा पेपर दोगे, आपका आसानी से निकल जाएगा। फिर भी मैं आपसे सबसे पहले ये दिखाता हूं आपको कि क्या इसकी वेबसाइट है, ताकि वहां पे जाके आप इसका कोर्स देख सकें, आपके फाउंडेशन का कोर्स क्या है। उस कोर्स को आप देखकर आप खुद जज कर सकें कि आप कितने पानी में हैं। उसके बाद आप डिसीजन लें कि क्या 4 महीने इनफ है या मोर देन इनफ है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी नहीं करोगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका नवंबर के बाद मई पड़ेगा। एक चीज और, एक चीज और, अगर आप आज रजिस्ट्रेशन कराते हो, नवंबर में एग्जाम है, बट सिचुएशन को देख के मुझे लगता नहीं है कि नवंबर में भी एग्जाम होंगे, हो सकता है वो दिसंबर जनवरी तक जाएं। तो फिर बाद में रिग्रेट ना हो,
कि सर 1-2 महीने और मिल गए, ये तो पूरे 6 महीने हो गए। ये भी एक पॉइंट बन सकता है आने वाले टाइम में। तो उस पॉइंट को भी हमें और आपको ध्यान रखना है कि अभी सिर्फ 4 महीने है, ऐसा हम नहीं कह सकते। 4 की जगह 6 महीने भी आपको मिल सकते हैं। ये बच्चों आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लगातार एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। वेबसाइट दिखाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही, मुझे अपना टाइम याद आता है कि जब हम लोग क्लास 12th करके निकलते हैं ना, या क्लास 12th का हम लोग एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, तो हमें ये तो पता है कि हमें सीए करना है, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता। सीएज ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हर गली में आपके पड़ोस में हर जगह कोई सीए हैं। जिनके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी क्या होता है भाई, एक लेवल पे आने के बाद अगर मान लीजिए मैं हूँ और मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं कितने साल तक अपडेट रहूँगा आईसीआई के स्टूडेंट पोर्टल से? बहुत कम समय के लिए, क्योंकि मैं तो उसे क्लियर कर चुका हूँ। तो एक ऐसी वीडियो आपके लिए जहाँ पर आप ये देखो कि कौन सी वेबसाइट इसकी है और आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या आपके काम का है। ये वेबसाइट है बच्चों इसकी ICI.org। आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वेबसाइट है इसकी बच्चों ICI.org। ICI.org पे आप जाओगे ना तो आपको ये पोर्टल नजर आएगा। ये देखो, मैं स्टूडेंट पे जाता हूँ तो स्टूडेंट का पोर्टल है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ स्टूडेंट पे, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। यहाँ पे आप जाके पूरे कोर्स को भी देख सकते हो। अभी मैं आपसे बात करता हूँ सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो ये है बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में आप नीचे आओगे तो आपको नजर आएगा फाउंडेशन कोर्स। सबसे पहले आप इस फाउंडेशन कोर्स पे टिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा सिलेबस आ गया बच्चों। आप देखो आपके पास 4 एग्जाम है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये आपका लॉ होता है बेसिकली। बिजनेस मैथ्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं हर लेवल पर आपके फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, हर लेवल पर मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सीए के स्टूडेंट्स को लगातार अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपसे एक बार बात करता हूँ अकाउंट्स की, मैं इसको आपसे अच्छे से लिंक कर पाऊंगा। और आप लोगों का भी कहीं ना कहीं एक अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। क्लास 11 से आप लोग इसको पढ़ते आते हो। और पता है अकाउंट्स की खासियत क्या है बच्चों? क्लास 11th में आप पढ़ते हो, 12th में आप पढ़ते हो, फाउंडेशन में, इंटर में 2 बार पढ़ते हो। इंटर ग्रुप 1 में पढ़ते हो, फिर इंटर ग्रुप 2 में पढ़ते हो, फाइनल में पढ़ते हो। यानी हमेशा जब मैं भी पढ़ाता था क्लास 11 12th को, मैं तब भी बोलता था बच्चों को कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहोगे, जब तक अकाउंट्स आपके साथ रहेगा। जिस दिन आप कॉमर्स को छोड़ोगे उसी दिन अकाउंट्स को छोड़ोगे। तो वही चीज यहां होती है। ये ना आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल आ जाता है। पूरा स्टडी मटेरियल मैं आपके सामने ओपन करता हूं, आप एक एक करके सबको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं आपके साथ इसमें बात करूं तो देखो ये आपका, अब देखना ध्यान से, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टर्म्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटिजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी आप देखोगे लगभग यूनिट 1, लगभग पूरी यूनिट 1 90% या उससे ज्यादा आपकी क्लास 11th को कवर कर रही है। यूनिट 2 भी सेम है, चैप्टर 2 भी सेम है। जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है बच्चों। और मैं ये नहीं कहता कि आपने अच्छे से पढ़ा है या आपको आता है या आपको कोचिंग नहीं लेनी, वो आपका पॉइंट है। मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि 4 से 5 महीने मोर देन इनफ होते हैं। एक बच्चा जिसका थोड़ा सा भी बेस स्ट्रांग है, हल्का सा भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसको पार पा जाते हो। बीआरएस आपने पढ़ा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि सर नया चैप्टर है। इन्वेंट्री आप ये नहीं कह सकते कि सर नया, इन्वेंट्री आपका न्यू चैप्टर होता है, बट ये कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो एक इसको मान लो न्यू में मान लेता हूँ। कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये वाला जो है स्पेशल ट्रांजैक्शन बच्चों, ये नया है, ये मैं मानता हूँ। इसमें भी सब कुछ नया नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने क्लास 11th में पढ़ा था। ये छोटा सा है, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें कोई लेंथी चैप्टर नहीं है। जैसे अगर मैं चलो मान लो आपके सामने ये वाला खोलता भी हूं, तो आप देखो क्या पाओगे, कितने पेजेस हैं इसमें। आप देखो इसमें ऊपर आपको नजर आ रहा है ये 1/14, इसमें सिर्फ 14 पेजेस हैं आपके पास। तो 14 पेजेस का भी कोई चैप्टर होता है बच्चों, बताओ, है ना इजी। मॉड्यूल 2 में आ जाओ। मॉड्यूल 1 पूरा 11th का है, 10% उसमें ऐसा है जो न्यू है। मॉड्यूल 2 में कुछ अलग है। सर फाइनल अकाउंट दिए हैं प्रोपराइटर के, आपने 11th में पढ़े थे, इसमें एक नया पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग, वो एक अलग बात है, वो भी छोटा सा पॉइंट है। पार्टनरशिप पूरा वो है, बल्कि उससे कम है जो आपने 12th में पढ़ा था। 12th में डिसोल्यूशन भी पढ़ा था आपने, बट यहाँ डिसोल्यूशन नहीं है। एनपीओ और कंपनी, कंपनी भी सर आसान कर दी। कंपनी में आपने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ा था, यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं है।
एनालिसिस की आपकी पूरी बुक जो वॉल्यूम 3 होती है वो यहाँ नहीं है। इसीलिए अब ये तो मैंने आपको सिर्फ अकाउंट्स बताया, मुझे इको, मुझे लॉ, मुझे मैथ्स का उतना आइडिया नहीं है, मैं उनको पढ़ाता नहीं हूँ। अकाउंट्स तो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसको आपसे लिंक कराता हूँ, आप उसको डाउनलोड करो, आप उसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करके आप उनको सबको देख लो। आपको पता लग जाएगा कि सर झूठ नहीं कह रहे हैं, सुमित सर ठीक कह रहे हैं, 50 से 60% की वेटेज आपकी वही है जो आपने 11th-12th में पढ़ी थी। पहला पॉइंट आपको मैंने वेबसाइट बताई, वेबसाइट में आप कहीं कहाँ जाओगे, स्टूडेंट पोर्टल पे, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे, वहां से आप ये डाउनलोड कर लोगे। वीडियो यूट्यूब पे है, आप बार बार पॉज करके भी देख सकते हो। अब सवाल ये आता है कि सर हमने गूगल किया, हमें ये चीज़ कहीं नहीं मिली कि 30 जून तक आपको कराना है, प्रोविजनल बेसिस पे कराना है। आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी गूगल करना भी मत, आप सिर्फ आईसीआई पे रिलाई करना। आईसीआई की वेबसाइट पे आए हम लोग, जब हम स्टूडेंट में थे तो स्टूडेंट में देखो ये रहा, बोर्ड ऑफ स्टडीज के नीचे ही स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, आप इस पे टिक करना। इस पे टिक करके आपको ये लास्ट वाला नजर आएगा, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू फाउंडेशन कोर्स 13 अप्रैल 2020, यानी ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस में ही ये निकाली गई। इसको मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। अब जब मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, मैं इसको एक चीज करता हूं, एक सेकंड दो मुझे। ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन मैंने वहां से आपके लिए डाउनलोड कर लिए हैं। इन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन को जब मैं ओपन करता हूं आपके साथ, तो ये देखो, ये आप लोगों के लिए हैं सारे, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाए। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूं, सपोज टू अपीयर, मैं क्लास 12th में एग्जामिनेशन देने वाला था या दे रहा हूं स्टेट बोर्ड में, लेकिन ड्यू टू कोविड सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड, मेरे एग्जाम सस्पेंड हो गए हैं। आई कुड नॉट सिट इन एनी ऑफ द पेपर फॉर द रिमेनिंग टाइम बिंग, कैन आई रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन कोर्स। अब ये कोविड तो इसी साल आया ना सर, पहले थोड़ी था, तो 13 अप्रैल की ये नोटिफिकेशन है इनकी। तो कहता है क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, कहते हैं बिल्कुल। इज अलाउड provisionally register for the foundation course on or before 30th June if he has been either allotted the admit card or appeared in one or more examination in the month of February March। अगर आपने February March 2020 में एग्जाम दिए थे, वन और मोर कुछ भी दिए थे, आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप प्रोविजनली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो बच्चों। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए। आप बाहर जा नहीं सकते हो, आप घूमने जा नहीं सकते हो, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। 30 जून तक रजिस्टर कराओ और एक झटके में अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओ। कोचिंग आपको फेस टू फेस तो कहीं नहीं मिलेंगी और लेनी भी नहीं चाहिए ऐसे टाइम पर। आप कोचिंग के लिए आप गूगल करो, आपको दुनिया भर के टीचर्स की दुनिया भर की पेन ड्राइव क्लासेस मिल जाएंगी, मेरी भी मिल जाएगी। मैं अभी यहाँ पर उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जिसका आपको अच्छा लगे आप उसकी परचेस करो, बट अभी फेस टू फेस क्लास में मत जाना, माहौल ठीक नहीं है। फिर दोबारा वही चीज़, सर क्लास 12th का हूँ, अलॉट किया गया है एडमिट कार्ड, क्या मैं अपीयर कर सकता हूँ? यस यू कैन अपीयर। आई हैव रिसेंटली पास क्लास 11th, क्लास 11th पास किया, क्लास 12th में आया हूँ, एग्जाम नहीं दिए हैं। 2020 मार्च के बाद क्लास 12th में आया हूँ, क्या दे सकता हूँ? नो, आंसर इज नो। आप नहीं दे सकते सर, क्लास 11th के बच्चे जो भी 12th में आए हैं वो नहीं दे सकते। अब कहता है विल द रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स, ये देखो ये पीछे इन्होंने बंद कर दिया था। पहले क्या हो रहा था, यानी मार्च 2020 से पहले जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना था फाउंडेशन के लिए या आईसीआई के पास, तो आपको अपना जो एक्चुअल आपकी जो मार्कशीट आती है सीबीएसई की वो देनी होती थी, वो सबमिट करनी होती थी, लेकिन अब वो सबमिट नहीं करनी आपको। ये सिर्फ इसी साल हुआ है। कहता है क्या पहले से ऐसा होता आ रहा है? नहीं। Allotment of admit card examination happen every year? No. This relaxation is provided for registration is one time measure in the view of extraordinary circumstances resulting from COVID-19 pandemics। तो इस महामारी की वजह से ये स्टेप उठाया आईसीआई ने, बहुत वेलकम स्टेप है। बच्चों का साल खराब नहीं होगा, वरना आप वेट करते रहो 30 जून लास्ट डेट है,
बट मेरे हिसाब से इसको ICI को और थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए और हो सकता है एक आध दिन में हम इसको देख लें। If I provisionally register to the foundation course in April 2020 on the basis of class 2, can I appear in June exam? नहीं सर, जून तो बीत गया वैसे भी, इसको हम लोग नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ नवंबर के एग्जाम दे सकते हो अगर आप 30 जून से पहले कर लेते हो तो। ये तो एक बेकार का क्वेश्चन है कि भाई मैंने बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन है कि मैंने फाउंडेशन का किया और ऐसा हुआ। हमारे भी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, जब पहले की बात होती थी ये, उसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पहले हो जाते थे और रिजल्ट बाद में आया CBSE का और वो फेल हो गया। मतलब उसने पेपर दिए, वो पास नहीं हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया फाउंडेशन का, लेकिन उससे पहले उसे पता लगा कि वो फेल हो गया। फाउंडेशन का रिजल्ट आया तो वो फाउंडेशन में पास हो गया, CPT में पास हो गया। तो क्या वो रेलिवेंट है? नहीं सर, वो रेलिवेंट नहीं है। आपको 12th में पास होना जरूरी है। अच्छा, अब मैं इस वाले पॉइंट पे आपसे बात करता हूँ। अगर मैं प्रोविजनली रजिस्टर करता हूँ फॉर फाउंडेशन कोर्स, मुझे कहाँ करना है? तो ये दोनों आपकी साइट्स हैं। ये वाली साइट अभी हमने खोली थी, मैं इसी साइट पे आ जाता हूँ। आगे के कोर्स हमारे लिए नहीं है। हाँ, एक ये पॉइंट और देख लेना, क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे फिजिकली सबमिट कराने हैं कहीं पर? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना है। वो फॉर्म कहाँ फाइल करना है, वो मेरा अभी लास्ट स्टेप, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इस वाली साइट पे मेल कर सकते हो। अब मैं आता हूं वापस अपने इसी वाले पॉइंट पे, ICI की वेबसाइट पे। ये देखो, अब हम बात करते हैं कि हमें फॉर्म कहां फाइल करना है। हमें समझ आ गया सर कोर्स कहां से डाउनलोड करना है, साइट कौन सी है जिस पे रिलाई करना है रेगुलर। ICI ही हमारा दोस्त है अब आगे के लिए, और हम 30 जून से पहले कराएंगे तो हम नवंबर का एग्जाम दे सकते हैं, ये भी हमें क्लियर हो गया है। टाइम भी आपने बोल दिया है सर के काफ़ी है, तो डरने वाली बात नहीं है। अब लास्ट चीज और बता दीजिए सर कि हम रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर बैठे। आप ई सर्विसेज पे हो, ई सर्विसेज पे आप स्टूडेंट सर्विसेज पे चले जाओ। जब आप स्टूडेंट सर्विसेज पे जाओगे तो आपको पहला पॉइंट यही नजर आ जाएगा, एंट्री लेवल फॉर्म फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। ये आपका फॉर्म है। आपका एडमिट कार्ड लेके बैठो, आधार कार्ड लेके बैठो, ये चीज़ें लेके बैठो, फोटो लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो, एक ब्लैंक शीट लेके बैठो। अमाउंट लेके बैठने की जरूरत नहीं है, कैश में कलेक्ट नहीं कर सकते आप यहाँ पर, आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। आई थिंक 8-9 हज़ार कुछ एग्जामिनेशन कुछ फीस है आपकी, मेरे को रजिस्ट्रेशन वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। OTP आएगा, आपकी मेल ID और मोबाइल नंबर जरूर अच्छे से बना के रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जो गलतियां हम लोग करते थे अपने टाइम पे, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल ID आप बनाते हो, प्लीज़ उसको अगले कम से कम 5 साल 10 साल चलाना जब तक आपका CA कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स उसी पर आएगी। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरोगे वो उसी पे आएंगे बाद में, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी बच्चों। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी वीडियो थी, आपको समझाने के लिए कि किस रास्ते आपको चलना है ताकि आप CA कर सको। 12th के पेपर कैसे गए कैसे नहीं, उससे अब फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ पास होना है 12th में और आप CA के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई मिनिमम परसेंटेज ऐसी नहीं है कि सर 80% चाहिए या 90% चाहिए। ये भी एक मिथ है कि जो टॉपर्स हैं स्कूल के वही एक CA कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं खुद कभी टॉपर नहीं रहा, 12th में परसेंटेज काफ़ी कम रही, लेकिन फिर भी CA 1 अटेम्प्ट क्लियर किया। और 1 अटेम्प्ट किया एट वेरी अर्ली एज, 22 साल की उम्र में, 22 भी कंप्लीट नहीं थे मेरे, 2-3 महीने बाकी थे, तब मैंने CA कंप्लीट कर ली थी। तो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बट पॉजिटिविटी के साथ फॉर्म्स को फिल कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए बच्चों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो वर्थी लगे तो अपने उन दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ जो CA करना चाहते हैं, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है कमेंट कीजिएगा बच्चों। चलिए, थैंक यू।